आज हम आपको पशुओं के एक ऐसे चारे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पशुओं को देने से एक तरफ जहां पशुओं के ऊपर होने वाला खर्च कम हो जाएगा, तो साथ ही जो पशु हैं उनसे दूध उत्पादन भी ज्यादा मिलेगा। इसे पशुओं का ड्राई फ्रूट भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं अजोला फार्मिंग की। इस समय हम मौजूद हैं उन्नाव के शेखुपुर में और शेखुपुर के किसान नरसिंह ने अपने यहाँ अजोला फार्मिंग शुरू की है और इस अजोला फार्मिंग की वजह से उनकी पशु पालन से आमदनी भी बढ़ रही है। नरसिंह जी, ये बताइए क्या है अजोला फार्मिंग? हम तो देख रहे हैं, दूर से देख के तो लग रहा है काई जमी हुई है और काई निकाल के आप गायों को खिला रहे हैं। ये काई नहीं है, ये ड्राई फूड है जानवरों का। एक तरह से ड्राई फूड है जानवरों का। ये गायों को हरे चारे के तौर पे दिया जाता है और इसको खेती में भी यूज़ किया जाता है। धान की फसल में अगर इसको लगाया जाए तो आपकी यूरिया की कमी पूरा करेगा। अच्छा जी। तो पहले तो पशुपालन के हिस्से की बात कर लेते हैं आपसे जी। तो ये बताएं कि ये जो आपके पशु हैं, कब से आप इनको दे रहे हैं ये अजोला? ये हम 3 महीने से इनको दे रहे हैं। क्या फर्क आ गया इसमें? मेन चीज़ है जो इनका चोकर लगता है वो कम हुआ। कितना कम हो गया? कितने पशुओं को कुछ ये समझाएंगे? जी, ये 2 पशुओं पे पहले हम 6 बोरी लाते थे। हाँ, 6 बोरी, 50-50 किलो की 6 बोरियाँ, यानी 3 कुंटल। उसके बाद जब से ये हमने अजोला देना चालू किया है तो ये मात्र हमारा 2 कुंटल लग रहा है। कितना फर्क आ गया पैसे में अगर बात करें? कितना बचा पैसा? ये हमारा बचा जाके अब भाई 1200-1300 रुपये की बोरी पड़ती है चोकर की, तो 2500 रुपये बच गया, सीधे सीधे बच गया महीने का। ठीक, और क्या फायदा? और प्लस हमारा दूध भी बढ़ा। अच्छा, कितना बढ़ गया दूध? ये पहले हमारा 6-7 लीटर देती थी, अब इस समय 12-13 लीटर दूध है। तो करीब ये तो 4 से 5 लीटर बढ़ गया एक गाय पे। नहीं, दोनों गाय पे तब भी। अच्छा। पर देखा जाए ठीक बढ़ा है भाई, हमारा लागत भी तो कम हुआ ना। हाँ हाँ भाई चोकर की लागत कम होगी। हाँ। दूध हमारा अगर 5 लीटर भी बढ़ा तो क्या कोई बुरा नहीं है। दोनों गाय मिलाकर कितना दूध देती थी पहले? ये अरे 9 लीटर के आसपास। दोनों गाय मिलाकर। हाँ। अब कितना देती इस समय 13 लीटर के आसपास, यानी 4 लीटर का फर्क आ गया। हाँ, 4 लीटर। तो 4 लीटर की अगर बात की जाए तो कितने रुपए का फर्क आ गया रुपए में? 4 चौक 16, 160 रुपए की हुआ। तो यानी महीने में लगभग मोटा मोटा मान ले तो 5,000 रुपए का हाँ, फर्क आ गया जी। और 2,500 रुपए और चोकर। 2,500 रुपए चोकर, 7-7.5 हजार रुपए महीने का ये बच गया। तो ये 7,500 बचाने के लिए खर्चा कितना करना पड़ रहा है? 0%। क्यों? क्योंकि फ्री का है भाई। इसको एक बार लगाइए, हमेशा जिंदगी भर खिलाइए, जिंदगी भर खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे पता चला इसके बारे में, अजोला के बारे में? इसको सर सबसे पहले हमने गूगल पे सर्च किया कि हमको हरे चारे में ऐसा ढूंढा जाए जिसमें हाई प्रोटीन हो, तो ये अजोला फार्मिंग हमको दिखाई दी। तो हमने आसपास अपना सर्च किया कि भाई इसका बीज देखा जाए, दुकानों पर पता किया इसका बीज मिले या कैसे किसी भी तरीके से इसको उगाने के लिए कुछ मिले, तो बहुत ढूंढने पर नहीं मिला। फिर हमको कृषि विभाग के विके से पता चला कि वहाँ के है ये चीज़, इसका बीज मिल जाएगा। तो वहाँ गए तो वहाँ के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने हमको पूरी जानकारी दी, कैसे इसका प्लांट लगाना है, कैसे उसको खिलाना है और कितनी मात्रा में शुरुआत करनी है पशुओं पे, और आज दे रहे हैं इनको। तो ये बताइए कि आपने एक बात कही धान की खेती के लिए, जी, उसमें कैसे फायदेमंद है? उसमें आप धान लगवाइए, पानी भर के इसको डाल दीजिए जगह जगह और पानी मत कम होने दीजिए और यह आराम से अपनी लेयर बना लेगा। उससे क्या फायदा होगा? उससे आपकी यूरिया बचेगी, यूरिया नहीं डालनी पड़ेगी, यूरिया की ये कमी पूरी कर देगा। तो आपने यहाँ पर सुना यहाँ के जो किसान है उन्नाव के शेखुपुर के नरसिंह, उनको। अब हम चलते हैं सीधे जो केवीके के वैज्ञानिक है उनसे जानते हैं कि आखिर इसकी खेती कोई किसान कैसे कर सकता है, उसका खर्च क्या आएगा और क्यों अभी तक किसान बहुत ज्यादा इसको नहीं अपना रहे। सुनील जी, ये हम अभी किसान से भी बात कर रहे थे, ये जो अजोला फार्मिंग है इसके बारे में आप बताएं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हम देखते हैं ये आसपास के क्षेत्र की खास तौर से बात करें या और जगह भी बहुत ज्यादा अभी ये पॉपुलर हम नहीं देख रहे हैं कि बहुत बड़े स्तर पर किसान इसे कर रहे हो। जी, क्या है ये पूरा, इसके बारे में पहले बताएं। एक्चुअली एजोला को हम कह सकते हैं एक कोशिकीय प्रोटीन जो कि पशुओं के लिए एक ड्राई फ्रूट का काम करता है। जैसे हम मानव जाति में अपने लिए काजू बादाम जो ड्राई फ्रूट्स यूज़ करते हैं अपने लिए, वैसे ही सेम पशुओं के लिए ड्राई फ्रूट्स का काम करता है। इसका रीज़न ये होता है कि इसमें जो प्रोटीन की वैल्यू होती है वो लगभग 35% से लेकर 40% तक होती है। साथ ही साथ इस एजोला में जो मिनरल और एमिनो एसिड्स होते हैं वो 17 से 20% होते हैं। इसके साथ विटामिन ए और विटामिन B12 जो अधिक मात्रा में होती है, वो खासकर पशु के लिए काफ़ी आवश्यक होती है, जो लगभग 20% तक वो पाई जाती है।
इसको इस्तेमाल करने से पशुपालक को क्या फायदा है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है? एक्चुअली एजोला को हम तीन भाग में वर्गीकृत कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि पहला, इसमें हम धान की खेती में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे तरीके पे हम पशुपालन में पशुओं को आहार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, इसका उपयोग मेडिसिनल पर्पस में होता है, जैसे कुछ दवाइयाँ जो कंपनियाँ बनाती हैं उनमें मिनरल्स और विटामिन्स को फिल करने के लिए एजोला का ड्राई रूप में प्रयोग करते हैं। तो जैसे पशुपालन की बात करें, पशुपालन में किस तरह से इसका फायदा होता है? पशुपालन में कह लीजिए कि जैसे मैंने एक बार कहा कि एक कोशिकीय प्रोटीन है। एक कोशिकीय प्रोटीन का मतलब कि इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब पशु को हम दाना देते हैं, दाना चूँकि मेन होता है और दाने की वजह से पशु की मिल्क प्रोडक्शन को निर्धारित करते हैं हम। अगर हम क्यों ना दाने की जो क्वालिटी है उसको कम कर दें, उसके दाम को कम कर दें या उसकी मात्रा को कम कर दें, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा भी और साथ में उसकी कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं। जैसे कि मान चलिए कि अगर हम 5 किलो दाना किसी पशु को दे रहे हैं तो उसमें हम 1.5 किलो तक एजोला को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिससे हमारा 1.5 किलो दाना की बचत हो सकती है। इसके साथ ही साथ अगर दूध प्रोडक्शन की बात कर लें, प्रोडक्शन की बात करें, तो लगभग 25 से 30% दूध का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। ये बताएं डॉक्टर साहब कि अगर कोई इसको खेती की बात करें उसमें इस्तेमाल करना चाहे, खेती में किस तरह से इसका फायदा हो सकता है? खेती में जैसा कि हम जानते हैं, हमने अभी कहा कि एक कोशिकीय प्रोटीन है। चूँकि प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन के आधार पे होता है, तो जो ये एजोला होता है ये वायुमंडल के अंदर की जो नाइट्रोजन है उसको सॉइल के अंदर इनकॉर्पोरेट करता है। जब हम धान की खेती करते हैं, अगर धान की खेती में हमने ये एजोला डाला हुआ है तो वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को उठा के अवशोषित करके वो डायरेक्टली हमारे धान की फसल को उपलब्ध कराता है, जिससे हमें जो यूरिया डालने की आवश्यकता पड़ती है वो कम हो जाती है। एक तरह से रिसर्च में ये पाया गया है कि लगभग एक दिन में एजोला 1 किलो नाइट्रोजन अब फसल में उपलब्ध करता है। इसलिए कुल मिला के कह सकते हैं कि 46 से लेके 55 किलो तक नाइट्रोजन को वो फसल में पर हेक्टेयर उपलब्ध कराता है। खर्चा कितना आएगा? फायदे तो बताए, खर्चा कितना आएगा? खर्चा मान चलिए कि अगर हमने 1 किलो हमें एजोला प्रोडक्शन करना है तो 40 पैसे से लेके 56 पैसे तक की कॉस्ट उसमें आती है। सिर्फ 40 पैसे से 56 पैसे? वो रीज़न क्या है कि हम जो भी कल्चर लेते हैं एजोला का, वो अपने आप बढ़ती रहती है। सिर्फ हमें पानी बढ़ाने और उसको बदलने की आवश्यकता पड़ती है। साथ में बहुत थोड़ी मात्रा में सिंगल सुपर फास्फेट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एजोला का जो डेवलपमेंट होता है फास्फोरस कंटेंट्स बहुत तेज़ी से होता है, तो हमें फास्फोरस डालने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। कैसे इसकी यूनिट लगाई जाती है, इसके बारे में बताएं किसान भाइयों को, कोई कैसे इसे शुरू कर सकता है? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम कैसे इसको स्टार्ट करें। स्टार्ट करने का तरीका क्या है कि हम एक नॉर्मल सा गड्ढा खोद सकते हैं, चाहे वो 1 बाई 1 का मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और लगभग 9 सेंटीमीटर या 9 इंच ऊंचाई का गहराई कर सकते हैं उसकी। अब ये गड्ढा बनाने के बाद हम करते क्या हैं कि जो तालाब की मिट्टी हो गई, लगभग 50 केजी तालाब की मिट्टी और साथ ही साथ 30 से 35 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद को दोनों को मिक्स करने के पश्चात उस गड्ढे में डालने के पश्चात हम लगभग 9 इंच तक पानी को खड़ा रखते हैं। उसके बाद 200 से लेकर 300 ग्राम तक उसमें हम सिंगल सुपर फास्फेट, जो फास्फोरस का कंटेंट आता है, उसको हम छिड़क के पानी के तत्पश्चात हम एजोला का जो कल्चर होता है उसको थोड़ी मात्रा डाल देते हैं, 100 ग्राम के आसपास डालते हैं 1 मीटर स्क्वायर के एरिया के लिए। तो इससे क्या होता है कि वो बहुत तेज़ी से हमारा जो एजोला है लगभग 21 दिन से लेके 45 दिन के अंदर पूर्णतः फिल हो जाता है। उसके बाद हम उसको निकाल के पशु को खिला सकते हैं आराम से। कोई भी खेती हो, किसी खेती में कीट का डर है, किसी में अलग प्रकार की समस्याएं हैं, रोग हो सकता है कोई, क्या एजोला के साथ भी कोई समस्या है? बिल्कुल, समस्या बहुत छोटी सी है। किसान भाई को देखने की बस ज़रूरत ये है कि जब भी हम एजोला की फार्मिंग करें तो शुरुआत उसकी हमेशा जुलाई से करना चाहिए। जुलाई से लेकर दिसंबर तक की जो खेती होती है बहुत परफेक्ट मानी जाती है, क्योंकि जो टेम्परेचर इसकी वैल्यू होती है लगभग 20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान इसको आवश्यक होता है। अगर उसके ऊपर तापमान जाता है तो एजोला को फिर हम समय समय पर पानी बदलते रहेंगे, जिससे टेम्परेचर न बढ़े। साथ ही साथ जो फास्फोरस कंटेंट है उसको भी हम कम टाइम में देते रहें, ताकि वो हमारा एजोला ख़त्म ना हो सके। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि ठंडियों में जब धूप बहुत कम लगती है तो उस टाइम पे एजोला बिल्कुल लाल हो जाती है, तो उसको हमें रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें फास्फोरस कंटेंट को डाल देते हैं, जिससे जो लाल एजोला है वो बिल्कुल हरी हो जाएगी और यही समस्या हमारी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा एजोला में कोई रोग नहीं लगना होता है, ना कोई समस्या है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे डॉक्टर साहब कि ये जो एजोला है, अभी हम जब किसान से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि उनको जानकारी मिल गई जब वो लेकिन फार्मिंग इसकी शुरू करना चाह रहे थे
तो बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा उन्हें, क्योंकि इसके लिए कहीं से बीज या कल्चर नहीं मिल पा रहा था। तो अगर कहीं पर किसानों को इसकी ज़रूरत पड़ती है तो कैसे उन्हें उपलब्ध होगा? बिल्कुल, किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि एजोला जो है ये एक छोटा सा फर्न होता है। ये आपके संबंधित जिले के कृषि विज्ञान केंद्रों में भी उपलब्ध हो सकता है, और इसके अलावा जो आईसीआर के जो कृषि अनुसंधान संस्थान है वहाँ में भी आपको उपलब्ध हो सकता है। बस आपको क्या करना है कि संपर्क करना है। आप चाहे केवीके संपर्क कर लेंगे, वो लोग भी आपको उपलब्ध करा देंगे उसका कल्चर, चाहे आप डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन से भी संपर्क करके उसका कल्चर ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को। तो आपने आज जाना कि किस तरह से ये एजोला फार्मिंग करके किसान जो है वो अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इंसानों का ड्राई फ्रूट भले ही बहुत महंगा बाजार में आता हो, काजू बादाम पिस्ता, लेकिन ये जो पशुओं का ड्राई फ्रूट है ये बिल्कुल आपको एक तरह से मान सकते हैं मुफ्त में मिल जाएगा। अगर 35 से 40 पैसे प्रति किलो की बात की जाए तो वो कुछ भी नहीं होता है, और इतने कम में आपको ये चारा मुफ्त में मिलता है पशुओं का, जिससे पशु दूध उत्पादन ज्यादा करते हैं। उनकी जो खान पान की लागत है वो पशुपालक की कम हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि खेती में भी ये बहुत फायदेमंद है। अगर खेत में इसका इस्तेमाल किया जाए तो वहां पर भी आपको काफी फायदा मिलेगा, उपज जो है वो बेहतर मिलेगी और लागत खेती की जो होगी वो भी कम हो जाएगी। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन।